नमस्ते। कहाँ जा रही हो? ट्रैकिंग करवाने जा रही हूँ। ठीक है। पति के बिना पत्नी का जीवन ऐसा होता है जैसे जल बिना सूखी नदी। गौरव, आपकी बहुत याद आती है। आपको मुझसे बिछड़े हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 7 दिन पहले की बात हो। कितनी सुंदर हो, देखो तो लगता है कि बस देखते रहो। कभी काम पर भी ध्यान दिया करो। हमेशा औरतें ताड़ना अच्छी बात नहीं। वैसे भी मालकिन है तुम्हारी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कुछ समझ आया? पकड़ो पकड़ो। कुछ समझ आ रहा है? हाँ, सब ठीक है। हमारा मतलब है, सब समझ में आ रहा है। बस ये दूसरी फाइल थी, उसको हम देख ही रहे थे। बढ़िया है। ऐसे अगर कुछ ना समझ में आए ना तो हमें बता देना। और हाँ, इसे अपना ही घर समझो। जी मालकिन। अनीता जी, छबीली, छबीली, अरे कहाँ मर गई? ला जरा हमें टॉवल दे। छबीली, छबीली, छबीली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मालकिन मैम, छबीली कहाँ है? छबीली नहीं थी तो मैं। मालकिन, बाद में बात करेंगे। आओ आओ। वो कुछ अकाउंट्स में प्रॉब्लम था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। बताओ। बहुत बढ़िया। पता है, हमें देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत मन लगा कि काम कर रहे। तुम बहुत मेहनती हो और मेहनत करने वाले ना हमें बहुत पसंद है। आगे तक जाओगी तुम। आप जैसी मालकिन हो तो गरीब लोग कुछ कर लेंगे अपनी जिंदगी में। संस्कारी बातें भी करते हो। अच्छे परिवार से हो। और ये सब हिसाब किताब ना सुबह देखेंगे। और बताए, मुझे बहुत बहुत थकान हो रही है। हमें नींद भी बहुत आ रही है। तो तुम जाके सो, हम भी सोते हैं। गुड नाइट। जी। ये क्या कर रहे हो? हमें कोई ऐसे छुए हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा ख्याल रखना इन सब बातों का। जाओ। जी मालकिन। क्या बात है? कुछ परेशान हो का? कुछ बही खाते में गड़बड़ है। अच्छा, क्या गड़बड़ है? जरा समझाओ हमें। अरे
कहाँ जा रहे हो? बैठो हमारे बाजू में और हमें ठीक से समझाओ। बताओ क्या गड़बड़ है? समझाते हैं। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? नौकर हो ना? कोई अपनी मालकिन के साथ ये हिम्मत करता है? और वो भी एक विधवा के साथ। मालकिन, हमको माफ कर दो। हम ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे। हमको माफ कर दो मालकिन, हमसे गलती हो गई। माफ कर दें। एक शर्त पे माफ करेंगे। शर्त? हम हर शर्त मानने को तैयार हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कोई शर्त? हमारी शर्त यह है कि कराओ, हमें ना तुम्हारा असली वाला प्यार चाहिए। इधर देखो, हमें वो प्यार चाहिए जो तुम्हारी आंखों में दिखता है। करोगे ना? हमसे असली वाला प्यार करोगे ना? हम नौकर हैं आपके और आप मालकिन। ऐसा मत करो, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। कल को अगर हमको आपसे प्यार हो गया, प्यार? अरे यही तो हमें चाहिए, बहुत सारा प्यार। करोगे ना? लीजा एक बहादुर नौजवान लड़की थी जिसमें एडवेंचर की गैर तसल्ली बख्श प्यास थी। इसके सबसे अच्छे दोस्त सैम ने उसके एडवेंचर के शौक को शेयर किया। एक दिन इन्होंने एक घने पुरस्कार जंगल में घूमने का फैसला किया, जहां खोए हुए खजानों की कहानियां सुनाई जाती थीं। कदीम दरख्तों और गैर मुल्की परिंदों से घिरा हुआ जंगल एक दिलचस्प जगह था। लीजा अपनी गैर मुतज़लज़ल तवानाई के साथ रास्ते की रहनुमाई करती थी, जबकि सैम ने इस नक्शे का ख्याल रखा जो इन्होंने एक पुरानी किताब से नकल किया था। घंटों के मार्च के बाद दरख्तों से फल चुनने के लिए कभी कभार वक्फे से वो एक छपे हुए रास्ते पर पहुंचे जो इन्हें जंगल की गहराई में ले गया। अगरचे अंधेरा धीरे धीरे करीब आ रहा था, लेकिन वो अपनी तलाश में लगे रहे। आखिर में वो एक छोटे से कलरिंग पर पहुंचे जहां एक कदीम मंदिर खड़ा था जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर जंगल में घिरा हुआ था। लीजा की आंखें जोश से चमक उठी। ये वो जगह होनी चाहिए, इसने कहा। वो एहतियात से मंदिर में दाखिल हुए। हवा ठंडी थी और काई की बो आ रही थी। वो उस वक्त तक चलते रहे जब तक कि इन्हें अचानक पत्थर का एक हुजरा नजर न आया। चांदनी एक पुरानी टूटी हुई खिड़की से चमकती हुई चैम्बर के मरकज को रोशन करती थी, जहां कुछ गैर मामूली चमक रहा था। ये एक हीरा था जो इन्होंने कभी नहीं देखा था। दोनों दोस्त खले मुंहों से घूरते रहे। हमें मिल गया, सामने खौफ से सरगोशी की। लेकिन जब वो वहां खड़े थे, मंदिर की गहराइयों से एक आवाज गूंजी। एक बुरा एहसास दोनों को अपनी लपेट में ले रहा था। वो हीरे को पकड़कर वापस जाने लगे। शोर बुलंद होता गया, अनगिनत कदमों की गूंज, गोया मंदिर की दीवारें जान में आ गईं। इन्होंने वक्त के खिलाफ दौड़ते हुए बिजली की रफ्तार से मंदिर को अबूर किया। वो कलरिंग पर पहुंचे और जितनी तेजी से आए थे वापस भागे। वो जंगल जो उनके रास्ते में पुरस्कार लगता था अब खतरा बिन रहा था। आखिर में सांस छोड़कर और एड्रेनालिन से भरा हुआ वो जंगल के किनारे पर पहुंच गए।
सूरज गुरूब हो रहा था और इर्द गिर्द तारीकी छाई हुई थी, लेकिन उनके पास हेरा था और एक दिन के तजुर्बात वो कभी नहीं भूलेंगे। लीजा साम की तरफ मुतवज्जह हुई और तेज मुस्कुराहट दी। ये एक ऐसी कहानी होगी जो हम हमेशा सुनाएंगे, है ना? साम इत्तिफाक से हंसा। जी हाँ, ये एक मुहिम जोई थी जो उनकी दोस्ती में हमेशा के लिए जुड़ी रहेगी।